बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ रेजिंग मोराल के बारे में। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट मोराल को लेके क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप हमारे बिजनेस स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाके मोराल वाले वीडियोस देख लीजिए। तो मोराल का मतलब यहाँ पे सिंपली एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो क्या मतलब मेथड है कि आपका जो मोराल है वो हाई कर दिया जाए, ऐसा क्या किया जाए। Boosting morale within a team or the organization involve a contribution of strategic approach, hence are the method of raising morale। तो पहला जो हमारा मेथड सामने आता है वो है रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रिसिएशन। एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन एम्प्लॉयज़ फॉर देयर एफर्ट अचीवमेंट रेगुलरली। दिस कैन बी थ्रू पब्लिक रिकॉग्निशन अवार्ड और सिंपल थैंक यू। तो रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन की जो बात यहाँ पे कही जा रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा ही खर्च करना है आपको, ठीक है। नहीं, आपके पास फंड है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सर्टिफिकेट आप दे दीजिए, ठीक है। आप थैंक यू बोल दीजिए सबके सामने बुला के। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि रिकॉग्नाइजेशन और अप्रिसिएशन बहुत टफ काम नहीं है, बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन अगर आप ये करते हो तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो रिकॉग्नाइज़ करिए एम्प्लॉयज़ को अपने, अप्रिशिएट करिए, तब वो उनकी जो वर्किंग में फिर आप जो फ़र्क देखेंगे, फिर आपको लगेगा यार ये तो पैसा दे के भी ये काम ना हो पाता, ठीक है ना। सैलरी दीजिए, उनको बोनस दीजिए, जो ये सब चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको उनको अप्रिशिएट करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है, ये सब करते रहिए। तो उससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं और फिर वो काम बहुत बेहतर करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। फोस्टर ओपन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, कीप एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म अबाउट द कंपनी अपडेट challenges फ्यूचर प्लान, इनकरेज फीडबैक एंड एड्रेस द कंसर्न प्रॉम्प्टली। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनको वेलकम करिए, उनकी बात भी सुनिए, केवल अपनी बात नहीं कहनी है। अपनी बात तो आपको जो कर रहे हैं वो करते ही रहिए, लेकिन सामने टू वे कम्युनिकेशन रखिए। कोई प्रॉब्लम है तो उस पर डिस्कशन करिए, उससे उसके फ्यूचर्स प्लान के बारे में बात करिए, उससे कोई भी काम आप कर रहे हो उससे फीडबैक लीजिए। इससे एम्प्लॉई खुश होता है, उसका मोराल जो है वो धीरे धीरे हाई होने लगता है। तो ये सब करने से आप एक अच्छी टीम तो बना ही लेंगे, प्लस आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका मोराल वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड द करियर ग्रोथ, इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट शोज़ कमिटमेंट टू देयर सक्सेस। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी कराते रहिए जिसको देख के एम्प्लॉई मोटिवेट हो, जिसको सीख के कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराइए, कुछ नई चीज़ें उसको सिखाइए, तो एम्प्लॉई को ये ना लगे कि यहाँ पे आके फंस गए। ठीक है, देखिए जो आप कंपनी में ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो सब तो आप अपने कंपनी के लिए करा रहे हैं ना, कुछ उसके लिए भी कराइए, कुछ उसको भी सिखाइए नया, तो उसको लगता है कि हाँ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, तब वो लंबे समय तक कंपनी में काम करना पसंद करता है। नेक्स्ट आते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस सिंपल यही है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम दीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो जाइए। कभी कभी होता है कि उसको छुट्टी चाहिए या फिर उसको कोई काम है वो बीच में जाना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन दीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर मत दीजिए कि वो ऑफिस में भी काम कर रहा है और घर पे भी जाके वर्क काम कर रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप मेंटेन रखेंगे, कभी कभी उनको कहीं घुमाने ले जाइए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो थोड़ा सा मन हल्का कर देती है, जिसकी वजह से उनका मोराल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, और वो पहले से बेटर काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च नहीं होने वाले, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, prompt diversity and inclusion, creating an environment where all the employees feel valued, respect included regardless of their background और characteristic। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एम्प्लॉई है उसमें वहाँ पे एक इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाइए। कैसे इन्वायरमेंट अच्छा बनेगा, ये थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट से बात करिए उनसे, ठीक है। एम्प्लॉयर जैसे आप छोटे शहरों में देखेंगे तो वो लोग बहुत अच्छे से बात नहीं करते, जिसकी वजह से एम्प्लॉई कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढता रहता है। बड़े शहरों में भी आपको ऐसा मिल जाएगा, दोनों जगह ये प्रॉब्लम है, ये ईगो वाली जो प्रॉब्लम है ये आपको देखने को मिलती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, तो वो भी आपके लिए अच्छा काम करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं
तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता की सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। वहाँ से ये सब टॉपिक मैंने उठाया है। और अगर आप भी चाहते हैं ये बुक परचेज़ करना तो अमेज़ॉन से आप परचेज़ कर सकते हैं। बस आपको अमेज़ॉन में जाके टाइप करना है आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता और बुक आपके सामने आ जाएगी, फिर उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ क्या है? ऑर्गेनाइज टीम बिल्डिंग इवेंट एक्टिविटीज़ टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप अमंग टीम मेंबर्स एंड इम्प्रूव कोलेबोरेशन। दीज फोस्टर अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एटमोसफियर। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय के अंदर टीम बिल्डिंग करिए। हर एक एम्प्लॉय को बताइए कि यहाँ टीम के साथ काम करना है, आपको अकेले नहीं दौड़ना है। अगर आप टीम बिल्डिंग करेंगे तो आप ज़्यादा समय तक यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे। और टीम बिल्डिंग अच्छा भी होता है, कोई एम्प्लॉई एब्सेंट भी होगा तो कोई काम रुकता नहीं है। और टीम बिल्डिंग से एक मोटिवेशन आता है लोगों के अंदर काम करने का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीम बिल्डिंग की जो एक आदत है वो आपको अपने एम्प्लॉयज़ में भी डालनी पड़ेगी ताकि उनका मोराल जो है वो हाई रहे। नेक्स्ट आते हैं फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इंश्योर दैट द एम्प्लॉय रिसीव द फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट फीलिंग एडिक्वेटली रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क कंट्रीब्यूशन टू द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनसेशन सही दीजिए। मतलब आप जो भी प्रोफाइल पे वो काम कर रहा है इक्विवेलेंट अगर किसी कंपनी दूसरी कंपनी में काम करता वहाँ पे जितनी सैलरी मिलती तो उस तरीके से उसका सैलरी स्ट्रक्चर बना के रखिए। उसको ये ना महसूस हो कि मैं यहाँ पे बहुत सस्ते में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सैलरी इंक्रीज़ करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सैलरी फेयर रखने की बात हो रही है। अगर 40,000 पर मंथ एक किसी जॉब प्रोफाइल की सैलरी है तो आप भी 40,000 ही रखिए, ठीक है। बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अगर फेयर सैलरी रहेगी तो एम्प्लॉय खुशी से काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं empowerment and autonomy. Empower employees by giving them autonomy and decision making opportunity. Feeling trusted involved in decision making process can boost the morale. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे उनसे आप डिसीज़न मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, उनको भी कुछ डिसीज़न लेने के लिए कहिए। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी और उनका मोराल बहुत बूस्ट होगा, ठीक है। तो डिसीज़न आप लीजिए, ठीक है, लेकिन उनसे भी कुछ डिसीज़न लेने का उनको भी हक दीजिए। उससे होगा क्या कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके मन में भी कंपनी के लिए अच्छी फीलिंग आएगी और उनका मोराल भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट, सोशल कनेक्शन। Encourage social interaction among the employees, whether the team launches office break, virtual hangouts, fostering social contraction positively and impacts morale। अब सोशल कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपस में इंगेज रहें। जैसे कभी कभी आपने कहीं उनको लंच पे लेके चले गए, आपने कोई कॉफ़ी ब्रेक दे दिया, ठीक है, और आपने कोई जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन कर दिया। तो ये सब क्या होता है, एक तरीके से एक एम्प्लॉई का वहीं पे जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ पे सोशल कनेक्शन बनने लगता है। तो सोशल कनेक्शन बनने से क्या होता है, उसका मोराल जो है वो भी हाई होने लगता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको कंपनी में करना चाहिए। नेक्स्ट है वेलनेस प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट वेलनेस प्रोग्राम दैट फोकस ऑन फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। दिस कैन इंक्लूड द फिटनेस इनिशिएटिव, माइंडफुल सेंस एंड सेशन और एक्सेस टू द काउंसलिंग सर्विस। तो वेलनेस प्रोग्राम का मतलब क्या होगा कि बाहर से काउंसलर को हायर करिए, ठीक है। कुछ मोटिवेशन वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको हायर करिए जो आके आपके कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, उनके मेंटल हेल्थ पे भी काम करें। ये नहीं कि बस एक एम्प्लॉय रख दिया उससे काम करा रहे हैं। थोड़ा सा उसको आप इस तरीके से अगर मोटिवेट करते रहेंगे तो निश्चित ही उसका मोराल हाई रहेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।